यहाँ पर 3 आयत यानी कि रेक्टेंगल्स हैं और उनके माप भी दिए गए हैं। इनकी ऊंचाई और चौड़ाई दी गई है। इस आयत की ऊंचाई और चौड़ाई समान है, इसलिए ये वास्तव में एक वर्ग यानी कि स्क्वायर है। आइए सोचें कि ये कंप्यूटर स्क्रीन पर कितनी जगह घेरता है। और क्योंकि यहाँ पर सभी माप मीटर में दिए गए हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल यानी कि एरिया वर्ग मीटर में पता किया जाएगा। तो आइए देखें कि इस आयत की सीमाओं से बाहर निकले बगैर और एक के ऊपर एक रखे बगैर यानी कि ओवरलैपिंग के बगैर हम इस पीले आयत में कितने वर्ग मीटर फिट कर सकते हैं। यहाँ 1 वर्ग मीटर फिट हो सकता है। याद रखिए, 1 वर्ग मीटर केवल 1 वर्ग यानी कि स्क्वायर है, जिसकी लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। इसलिए ये हो जाएगा 1 वर्ग मीटर, 2, 3, 4, 5 और 6 वर्ग मीटर। तो हम देख सकते हैं कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया 6 वर्ग मीटर है। हो सकता है कि आप अचानक से ये सोचें कि क्या हमें सिर्फ इन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक गिनना है। शायद आप जान गए होंगे कि हम इसे 3 के 2 समूहों के रूप में देख सकते हैं। मैं इस कथन यानी कि स्टेटमेंट को स्पष्ट कर देता हूं। उदाहरण के लिए हम इसे 3 का एक समूह और इसे 3 का दूसरा समूह मान सकते हैं। लेकिन मुझे 3 के समूह कैसे पता हुए? वो इसलिए क्योंकि यहाँ चौड़ाई 3 मीटर दी गई है। इसलिए हम 1 मीटर के 3 वर्ग एक साथ रख सकते हैं। लेकिन मुझे 2 के समूह कैसे प्राप्त हुए? क्योंकि इसकी लंबाई 2 मीटर है। तो हम इन 6 वर्गों को इस प्रकार भी गिन सकते थे। यहाँ लंबाई 2 मीटर है, इसलिए यहाँ पर 3 के 2 समूह हैं। इसलिए 2 को 3 से गुणा करके भी 6 प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या ये संयोग है कि यहाँ लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर क्षेत्रफल यानी कि एरिया प्राप्त हुआ है? नहीं, क्योंकि लंबाई पता करते समय आपने देखा कि यहाँ पर कितनी पंक्तियां यानी कि रोज हैं। और जब आपने लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया तो आपने ये पता लगाया कि पंक्ति में 1 मीटर के कितने वर्ग फिट हो सकते हैं। वास्तव में ये वर्ग मीटर मापने का आसान तरीका है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 2 मीटर गुणा 3 मीटर हुए 6 वर्ग मीटर। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हों कि ऐसा हर बार होना जरूरी नहीं है। आइए देखें कि ये यहाँ पर दिए गए बाकी के आयतों पर लागू होता है कि नहीं। तो इसकी लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। इसलिए हम 4 मीटर को 2 मीटर से गुणा कर लेते हैं। 4 गुणा 2 हुए 8। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया है 8 वर्ग मीटर। आइए देखें कि वास्तव में ये सही है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आप देख सकते हैं कि ये सही है। तो वास्तव में इस आयत यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर है और आप इसे 2 के 4 समूहों के रूप में देख सकते हैं। ये 4 गुणा 2 यहीं से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आप इसे 2 के 4 समूह या 4 के 2 समूह के रूप में देख सकते हैं। ये 4 का पहला समूह है और ये 4 का दूसरा समूह है। अब आप जान गए होंगे कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या है। ये वास्तव में 1 वर्ग यानी कि स्क्वायर है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई समान है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 मीटर गुणा 3 मीटर बराबर 9 वर्ग मीटर। और एक बार फिर हम जांच कर लेते हैं कि इन्हें गुणा करने पर सही उत्तर आया है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 मीटर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वर्ग फिट हो सकते हैं। हमने ये जाना कि इन आयतों यानी कि रेक्टेंगल्स की सीमाओं से निकले बिना या एक दूसरे के ऊपर रखे बिना 1 मीटर के कितने वर्ग या कितने वर्ग मीटर सही तरीके से फिट हो सकते हैं। हमें वही उत्तर प्राप्त हुआ है जो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने यानी कि 3 गुणा 3 करने से प्राप्त हुआ है।